नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9 और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। बंगाल के चुनावी घमासान की बात करेंगे। नंदीग्राम में किसकी होगी फतेह? तीसरे चरण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अमित शाह का एग्जिट पोल क्या कहता है? और दीदी के दावों में कितना दम? बंगाल इलेक्शन की पूरी रिपोर्ट जानने के लिए देखिए टॉप 9 बंगयों। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने पहले 2 चरणों में 60 में से 50 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि कल तय हो गया कि दीदी नंदीग्राम में हार रही हैं। उन्होंने तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण को दीदी का 3T मॉडल बताया। आज दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में अमित शाह ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि दीदी को उत्तर बंगाल की कोई चिंता नहीं। इस इलाके में कनेक्टिविटी, सड़क, स्वास्थ्य सबका बुरा हाल है। शाह ने तंबाकू उत्पादक किसानों का भी मुद्दा उठाया। अलीपुरद्वार की रैली में ममता बनर्जी ने डायरेक्ट बीजेपी को ललकारा और कहा कि चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और अर्धसैनिक बलों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। आज दिनहाटा की रैली में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जीत का दावा किया और कहा कि फिर से सरकार बनाने के लिए टीएमसी के 200 उम्मीदवारों को जीतना ही होगा, तभी सरकार बनेगी और योजनाएं चलेंगी। कूच बिहार की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि एक शख्स हैदराबाद से बंगाल चुनाव लड़ने आए हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। किसी भी सूरत में उन्हें बंगाल में पैर जमाने की इजाजत नहीं देनी। सीएम ममता बनर्जी के आरोपों पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2002 को जब गुजरात जल रहा था तब दीदी बीजेपी के साथ थी। क्या टीएमसी ने गुजरात के पीड़ितों को मुफ्त में या एक मंत्री पद के लिए भेज? बंगाल में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का धुआंधार प्रचार जारी है। आज हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ में उन्होंने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया और कहा कि टीएमसी के राज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अब बीजेपी बंगाल में बदलाव करेगी। कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है। बीजेपी ने नंदीग्राम के एक बूथ पर ममता के पहुंचने और मतदान को प्रभावित करने का इल्जाम लगाया है। आज कोलकाता में टीएमसी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव आयोग को ईवीएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हिंसा के बारे में बताया है। उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत का दावा भी किया। पीएम मोदी को केरल में चमत्कार की उम्मीद क्यों है? असम में ईवीएम के विवाद का सच क्या है? जनसंख्या विस्फोट पर अजमल का विवादित बयान क्या है? असम, तमिलनाडु और केरल की में हवा का रुख किस ओर? इलेक्शन की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चुनावी खेला। मदुरई की रैली में पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस को संस्कृति विरोधी बताया और कहा कि ये दोनों पार्टियां सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगी। डीएमके और कांग्रेस को अपने झूठ पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि लोग मूर्ख नहीं हैं। मदुरई की रैली में पीएम मोदी ने जलीकट्टू का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति जलीकट्टू को बर्बर बताने वाली डीएमके और कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। 2011 में यूपीए ने जलीकट्टू पर पाबंदी लगाई थी तो एनडीए ने जलीकट्टू को जारी रखा। पतनतिट्टा की रैली में पीएम मोदी ने केरल में चुनावी हवा बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे पॉलिटिकल पंडित यह नजारा देखकर हवा का रुख भांप सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अवाम पंथ का झूठ नहीं चलेगा। असम के करीमगंज जिले में बीजेपी नेता से जुड़ी कार में ईवीएम मिलने के आरोपों पर एक्शन हुआ है। इस मामले में चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इन 4 अफसरों में एक पीठासीन अधिकारी भी शामिल है। असम की पत्थरकंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में मिली ईवीएम का मुद्दा अब इलेक्शन में उबाल मार रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि ईसी की गाड़ी खराब है, बीजेपी की नीयत खराब है और इससे लोकतंत्र की हालत खराब है। ईवीएम विवाद पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम वाले आरोपों में कोई दम नहीं। कांग्रेस के कर्म इतने खराब हैं कि 2004 से 2014 तक सत्ता में रहकर भी देश की हर चीज खराब की, जबकि बीजेपी पर लोगों का भरोसा और बढ़ा है। पटाचा रूपी की रैली में जेपी नड्डा ने कांग्रेस को मानसिक दिवालियापन का शिकार बताया। उन्होंने कहा कि बोडो समस्या के चलते असम में हजारों लोग मारे गए, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने असम में बोडो समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने जनसंख्या विस्फोट पर अजीबोगरीब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मन बहलाने का कोई साधन नहीं होने की वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसे में गरीब रात में उठेगा तो बच्चे ही पैदा करेगा। केरल के त्रिशूर में सीएम शिवराज सिंह के चुनावी अभियान की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। चिलाकारा के बस स्टैंड में रैली कर उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने केरल की सनातन धरती को सबसे पवित्र बताया। कांग्रेस ने, उनके सहयोगी दलों ने खून का खेल खेला है। अब इस धरती को भ्रष्टाचार की धरती बना दिया। क्या 8:30 बजे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं सीएम ठाकरे? ब्लास्टर को क्यों जाना पड़ा अस्पताल? प्रियंका गांधी क्वारंटीन है और इसके अलावा क्या असम का सीन है?
और कोरोना के खिलाफ लड़ाई महायज्ञ पर आई। कोविड महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया हुआ है। आज सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर अलग अलग विभागों के सचिवों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 8:30 पर जनता के साथ संवाद में सीएम ठाकरे बड़ा ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर चल रही अटकलों के बीच प्रदेश सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बड़े संकेत दिए हैं। मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नियमों को और सख्त जरूर किया जाएगा। वहीं लोकल ट्रेन पर पहले जैसे नियम लागू होंगे। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में ब्लड की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खून की भारी कमी है। ब्लड बैंक में सिर्फ 7 से 8 दिन का ही स्टॉक बचा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 2700 से ज्यादा नए केस मिलने के बाद दिल्ली में दहशत का माहौल है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पीसी कर कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। सीएम ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। देश में कोरोना के मामलों में पिछले 2 महीने में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं 24 घंटे में 81,466 नए केस सामने आए हैं। साथ ही 469 लोगों की मौत हुई है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी एक्टिव केस की संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। 27 मार्च को कोरोना पॉजिटिव हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को आज अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। सचिन ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी साझा की। सचिन ने कहा, डॉक्टर की सलाह पर मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ, जल्द ही ठीक होकर घर लौट आऊंगा। कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना असम दौरा रद्द कर खुद को क्वारंटीन कर लिया है। हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पॉजिटिव हैं। प्रियंका ने ट्वीट कर बताया, डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिन आइसोलेशन में रहूंगी। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, वहीं देश भर में यज्ञ भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल फाउंडेशन के सदस्यों ने महायज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ 7 दिन तक चलेगा। भारत बायोटेक कंपनी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के पास बूस्टर डोज के अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भेजा है। कंपनी के मुताबिक 2 डोज के 6 महीने बाद बूस्टर डोज लगाना भी जरूरी है। इससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी। सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। एंटिलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए को क्या अहम सुराग मिले हैं? क्या मुख्तार अंसारी कभी भी यूपी शिफ्ट हो सकते हैं? और कहां गिरफ्तार हुआ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का गुर्गा? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 नेशनल न्यूज। एंटिलिया और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए ने मिस्ट्री गर्ल मीना जॉर्ज से 13 घंटे की पूछताछ की। शक है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने में ये वाजे की मदद करती थी। मीना नोट काउंटिंग मशीन के साथ वाजे से मिलने ट्राइडेंट होटल भी गई थी। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद मीना की तलाश शुरू हुई थी। 100 करोड़ के वसूली कांड में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की सीबीआई जांच वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 5 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा था। सिंह ने याचिका में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया था। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किए जाने का सुप्रीम कोर्ट का औपचारिक आदेश प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच चुका है। स्पेशल कोर्ट के जज अब इस आदेश के आधार पर कभी भी फैसला ले सकते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट में पेश करने के लिए इस्तेमाल की गई एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी के आरटीओ ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाली में दर्ज केस में डॉक्टर अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई आरोप है। पुलिस प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत के काफिले पर हमले का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान घंटों रोड जाम रहा। किसान संगठनों का आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों ने तातारपुर चौराहे के पास काफिले पर पत्थरबाजी की। राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोटा पुलिस ने जोधपुर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट पर कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे दानिश चिकना को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 162 ग्राम चरस भी बरामद हुआ। कोरोना काल में भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 और 21 में प्रतिदिन 37 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे की लंबाई 20 मार्च 2021 तक बढ़कर 1,37,625 किलोमीटर हो चुकी है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। ये यात्रा 28 जून से 22 अगस्त तक चलेगी। कोरोना के चलते पिछले साल यात्रा रद्द कर दी गई थी। 2019 में भी अनुच्छेद 370 हटने के बाद सुरक्षा कारणों से यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। कोरोना प्रतिबंधों के बीच प्रभु यीशु की याद में आज देश भर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। इस मौके पर गोवा के चर्चों में विशेष प्रार्थना की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रभु यीशु के संघर्षों को याद किया और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही।
यूपी में फिर सामने आई दरिंदगी। गैंगरेप के बाद छात्रा की हत्या। बिहार में 3 शव मिलने से सनसनी। अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़। और एमपी के रायसेन में सड़क हुई लाल। राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। यूपी के मेरठ में दरिंदों ने हाई स्कूल की छात्रा से गैंगरेप किया और फिर जहर देकर उसकी हत्या कर दी। उसके एक साथी छात्र और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के सुपौल में निर्मली टोला के पास 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव एक पुल के नीचे पड़ा हुआ था। सभी मृतकों की उम्र 45 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजस्थान के पाली में एक सड़क हादसे में कार सवार दंपत्ति सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक महिला भी शामिल है। आज सुबह पाली से सिरोही तक जा रही एक कार पर मार्बल से भरा कंटेनर पलट गया, जिससे यह हादसा हो गया। यूपी के आगरा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। मामला ताजगंज थाना इलाके के लकावली गांव का है। पूरी घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों महेश और मोहित को गिरफ्तार किया है। इन पर हत्या और लूट समेत कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बेगमपुर इलाके में हुए एक एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हैं। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मेहरौली इलाके में एक कॉल सेंटर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया और 25 कंप्यूटर भी जब्त किए हैं। जम्मू से सटे बाहू फोर्ट इलाके में तेंदुआ दिखाई देने से लोग दहशत में हैं। तेंदुए ने एक पालतू कुत्ते को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुए के साथ शावक भी है। वन विभाग की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन सही कीमत न मिलने से किसान इसे सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं। रायसेन को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत टमाटर जिला घोषित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य के चलते श्रद्धालुओं के आगमन में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे यहाँ के नाविकों की इनकम भी बढ़ गई है। अब वे श्रद्धालुओं को मोटर लगी नाव के जरिए कम समय में सरयू नदी की सैर करवाकर ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।